ईएसपी सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है आप भी। प्रश्नावली 3.4 का 17वां क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। देखेंगे कैसे हल किया जाएगा। आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया है। 2 है, 0 है, -1 है, 5 है, 1 है, 0 है, 1 है, 3। अब इसको किस तरह से हल किया जाएगा, तो अब देखा जाएगा आपका। तो इसको क्या किया जाएगा, माना जाएगा। माना a बराबर आपका हो जाएगा 2, 0, -1, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, 1, 3। तो यह आपका a का मान हो गया। i का मान आपका क्या होता है, i बराबर आपका मान होता है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। तो यह आपका i का मान हो गया। अब देखो किस तरह इसको हल किया जाएगा। आपका सूत्र आपका क्या होता है, ए बराबर आपका होता है आई ए होता है। अब इसके जगह पे मान को हमको क्या करना है, रखना है। अब ए का मान यह है, ए के जगह पे रखा जाए, इसके जगह पे तो आपको क्या हो जाएगा 2, 0, -1 हो जाएगा आपका। अब आगे देखेंगे क्या है, 5 है, 1 है, 0 हो गया। आगे देखेंगे 0, 1, 3 हो गया। बराबर आपका आई का मान है, आई के जगह पर रखा जाएगा तो 1, 0, 0 हो गया। आगे देखेंगे 0, 1, 0, 0, 0, 1 हो गया। तो यह आपका ए हो गया। अब इसमें हमको करना क्या रहता है, यहाँ पर 2 है तो 2 की जगह क्या लाना रहता है, 1 लाना रहेगा। 0 है तो 0, ठीक है। यहाँ पर -1 तो माइनस के 1 की जगह क्या लाना है 0 लाना रहेगा। यहाँ पर 5 है तो 5 की जगह क्या लाना रहेगा 0, और 1 है तो 1 आपका 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर 0 है तो 0 सही है आपका। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आपका मतलब 1 है तो 1 की जगह क्या लाना रहेगा 0। यहाँ पर 3 है तो 3 की जगह क्या लाया जाएगा आपका 1 लाया जाएगा। जो यह मान है इस साइड में मान आ जाएगा, इस साइड में जो आपका आएगा वह क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब हमको देखना है, अब 2 को हमको क्या बनाना, 1 बनाना है। तो अब इनमें देखो क्या किया जाएगा कि यह 1 बन जाए आपका। तो यहाँ से आपका नियम लगेगा R1, यह R1 है बराबर आपका 1/2 R1। माने इसमें हम 2 से भाग कर दिया जाए तो यह 1 होगा, यह आपका 0/2 हो जाएगा, या -1/2। उसी तरह इसमें भी किया जाएगा। अब देखा जाएगा इसको हल कैसे किया जाएगा। यहाँ से तो आपका हो जाएगा 5 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। इस मान को हल करना बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, 1, 0, 0, 0, 1 हो गया। अब इसको हल करना है, ए हो जाएगा। अब देखो किस तरह इनको मतलब क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। तो यहाँ से R1 बराबर 1/2 सूत्र है। तो R1 का मान 2 है, इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 2। अब 2 2 से कट गया, बराबर आप क्या आ गया 1 आ गया। इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो गया। आगे देखेंगे R1 बराबर 1/2 सूत्र आपका वही लगेगा R1 का मान 0, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0। अब 1/2 में 0 से गुणा किया जाए क्या हो जाएगा 0, इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ गया। आगे देखेंगे R1 बराबर 1/2 इंटू में आपका R1 का मान आपका क्या दिया गया है -1 है। 1/2 में -1 से गुणा किया जाए क्या होगा, -1/2 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/2 माइनस में आ गया। आगे देखेंगे अब इसको हल किया जाएगा, सूत्र आपका यही लगा दिया जाएगा। R1 बराबर आपका 1/2 इंटू में R1 का मान 1 है तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1। 1/2 में 1 से गुणा किया जाए क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर मान हो जाए क्या 1/2 हो गया। R1 बराबर 1/2 इंटू में आपका R1 का मान क्या है 0, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0। अब 1/2 में 0 से गुणा किया जाए क्या मान हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसके जगह क्या रखा जाएगा 0।
फिर आपका R1 बराबर 1/2। सूत्र आपका वही R1 का मान 0, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0। अब 1/2 में 0 से गुणा किया जाएगा, मान क्या हो जाएगा 0, तो यह आपका 0 हो गया। ठीक, अब हमको देखो क्या करना है इसमें, अब इसको हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है। इनको देखो क्या किया जाएगा, सूत्र आपका क्या लगा दिया जाएगा इसमें, R2 बराबर क्या हो जाएगा R2 माइनस आपका R1 में 5 से गुणा करके इसमें घटा दिया जाएगा, तो आपका 0 हो जाएगा 5 R1। तो यह इसमें अब क्या लगा दिया जाएगा, सूत्र लगा दिया जाएगा। अब देखा जाएगा आगे कैसे हल किया जाए इनको। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं मान, तो 1 हो गया, 0 हो गया, -1/2 हो गया। अब R2 को हल करना है, आपका मतलब 0 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, बराबर आपका हो जाएगा 1/2, 0 0 हो गया, आपका 0 0 1 ए हो जाएगा आपका। अब देखना इसको हल करना, तो इसमें सूत्र लगा दिया जाएगा, तो यहाँ देखो हल किया जाएगा R2 बराबर आपका R2, तो R2 का मान यहाँ पर क्या दिया गया 5 दिया गया, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 5 माइनस है। अब यहाँ पर क्या है 5 इंटू में R1 का मान 1 है, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 5। अब 5 में 1 से गुणा किया जाएगा तो आपका 5 ही होगा, तो यह प्लस है माइनस घटा दिया जाएगा क्या आ जाएगा 0, तो इसका मान क्या आ गया आपका 0 आ गया। आगे देखेंगे R2 बराबर आपका R2 का मान आपका 1 है, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1 -5 इंटू में आपका R1 का मान 0, तो इसके जगह पर रखा जाएगा 0 बराबर हो जाएगा 1 माइनस। अब 5 में 0 से गुणा किया जाए क्या होगा 0, अब इनमें यह जोड़ दिया जाएगा 1 होगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1 हो गया आपका। आगे देखेंगे R2 बराबर R2 का मान आप क्या दिया गया 0, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा R R2 का मान यहाँ पर 0 है, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 0 माइनस आपका 5 इंटू में आपका हो जाएगा R1 का मान दिया गया है आपका -1/2 बराबर 0। अब माइनस माइनस गुणा किया जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 5 में 1 से गुणा किया जाएगा तो क्या होगा 5/2, तो यह इसमें जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 5/2। अब इसका मान आपका कितना आ गया 5/2 आ गया। अब इसको हल करना है, R2 बराबर आपका हो जाएगा, अब देखा जाएगा इसमें R2 का मान क्या है 0, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0 -5 R1 का मान 1/2 है, 3 टूम क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 0। अब 5 में 1 से गुणा किया जाएगा 1/2 से, तो यह हो जाएगा -5/2। अब ये इसमें से घटा दिया जाएगा तो -5/2 आ गया आपका, इसका मान क्या हो जाएगा -5/2 आ गया। ठीक, आगे देखेंगे R2 बराबर R2 का मान आप क्या दिया गया 1, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1 माइनस आपका 5 इंटू में R1 का मान 0, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0 बराबर 1 माइनस। अब 5 में 0 से गुणा किया जाएगा क्या होगा 0, अब 0 में 1 में से 0 घटा दिया जाएगा 1 ही होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 R2 बराबर आपका R2 का मान 0, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0 माइनस हो जाएगा 5 इंटू में R1 का मान क्या है 0, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0 बराबर क्या होगा 0। अब 5 में 0 से गुणा किया जाए क्या होगा 0, 0 में से 0 घटा दिया जाएगा मान क्या आ जाएगा 0, तो इसका मान क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो हमको क्या करना है, अब कौन सा नियम लगा दिया जाएगा इसमें, तो यहां से इसको हल करना है। R3 बराबर क्या हो जाएगा R3 -R2, तो यह इसमें अब नियम लगा दिया जाएगा। अब देखा जाएगा आपका हल किया जाएगा इनको, अब R3 इसको हमको मतलब क्या करना है मान को हल करना है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा आपका 1 0 -1/2
जीरो हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अब इसको हल करना है, आपका फिर क्या हो जाएगा बराबर, ठीक। अब क्या हो जाएगा 1/2, जीरो जीरो हो गया आपका मान। अब क्या लिख दिया जाएगा -5/2, आपका क्या हो जाएगा 1 0 हो गया। अब इसको हल करना है, आपका ए हो गया। अब देखा जाएगा ये नियम लगाया गया है, तो हल किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे R3, तो यहाँ पर देखा जाएगा R3 का मान क्या है 0, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0, माइनस R2 का मान आप क्या दिया गया 0, तो यहाँ पर रखा जाएगा 0, और 0 में से 0 घटा दिया जाएगा, मान क्या आ जाएगा 0, तो इसका मान क्या हो गया 0। R3 बराबर आपका क्या है, R3 का मान 1 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1, माइनस R2 का मान 1 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1। अब यह 1 में से 1 घटा दिया जाएगा 0, इसका मान क्या आ जाएगा 0। R3 बराबर R3 का मान आपका क्या दिया गया है 3, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 3, माइनस हो जाएगा R2 का मान दिया गया है 5/2। अब यह भिन्न हो गई, हर नहीं बराबर, फिर ये गुणा कर दिया जाएगा, इनका इसमें गुणा किया जाए कितना हो गया 6 -5/2 हो गया। अब 6 में से 1 को 5 को घटा दिया जाएगा, 1/2 आ गया, इसका मान क्या आ गया 1/2 आ गया। अब इसको हल किया जाएगा, यहाँ पर हल, चलो देखो यहीं पर हल कर देते हैं। R3 बराबर सूत्र आपका वही लगेगा, तो R3 का मान क्या है 0, तो इसके जवाब क्या रखा जाएगा 0, माइनस हो जाएगा R2 का मान आपका दिया गया, कोष्टक में लिख दिया जाएगा -5/2। अब क्या किया जाएगा, अब इनका इसमें माइनस माइनस से गुणा प्लस होगा, प्लस क्या हो जाएगा 5/2। अब 0 में 5/2 जोड़ दिया जाए, क्या हो जाएगा 5/2 ही होगा, इसका मान आपका क्या आ गया 5/2 आ गया। R3 अब देखा जाए R3 का मान क्या है 0, तो इसके जवाब क्या रखा जाएगा 0, माइनस हो जाएगा R2 का मान आपका 1 है, इसके जवाब क्या रखा जाएगा 1। अब यह जो 0 में से 1 को घटा दिया जाएगा, तो -1 आ गया, इसका मान क्या आ गया -1 आ गया। R3 बराबर आपका क्या है R3 का मान 1 है, तो इसके जगह पे 1 रखा जाएगा, माइनस R2 का मान 0, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0, या इसमें घटा दिया जाएगा 1, तो इसका मान क्या आ गया 1 आ गया। अब देखेंगे आगे हमको क्या करना है, यह आपका 1 हो गया, देखो 1 हो गया 1। अब यहाँ पर भी इसको क्या बनाना 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। अब देखा जाएगा नियम क्या लगाया जाएगा इसमें, अब देखो क्या हो जाएगा R2 बराबर, क्योंकि इसको हमको 0 बनाना है, तो इसमें दो नियम आपका जो क्या किया जाएगा लगाया जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 माइनस कर दिया जाएगा, क्या हो जाएगा 5/2 R3 माने इसमें घटाना, तथा फिर आपका क्या लगा दिया जाएगा R1 को बना दिया जाए, तो R1 बराबर, अब देखा जाए इनमें क्या नियम लगा दिया जाएगा, तो R1 अब प्लस में आपका क्या हो जाएगा 1/2 R3, तो यह इसमें से क्या किया जाएगा घटा दिया जाएगा, नहीं तो एक दूसरा नियम लगा दिया जाए, इसको रहने दिया जाए, अभी देखा जाएगा। नियम लगा दिया जाए आपका R3 बराबर आपका R3 क्या लगा दिया जाएगा 2R3, इसको हमको क्या बनाना 1 बनाना, तो चलो देखा जाए। तो आपका हो जाएगा 1 0 माइनस 1/2, 0 हो गया 1 हो गया 5/2 बराबर आपका 1/2 0 0 माइनस 5/2 1 हो जाएगा 0, ये हो गया। अब यह मान को हमको क्या करना है हल करके लिखना है, तो देखा जाएगा R3 बराबर 2, R3 का मान 0, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0 से गुणा किया जाएगा 0, तो इसका मान आ गया क्या 0 आ गया। R3 बराबर आपका 2 इंटू में R3 का मान 0 है तो 0, अब 2 में 0 से गुणा किया जाएगा, मान क्या आ जाएगा 0। R3
2 है इंटू R3 का मान क्या है 1/2, तो यह इससे भाग दिया जाएगा 1, तो इसका मान क्या आ जाएगा आपका 1 आ गया। आगे देखेंगे R3 बराबर 2 इंटू में, अब यहाँ पर R आपका 3 का मान क्या दिया गया 5/2, तो यह इससे कट गया कितना आ जाएगा 5, तो इसका मान क्या आ जाएगा 5। R3 बराबर आपका तो 2 इंटू में R3 का मान क्या है -1, इनका गुणा किया जाएगा -2, यहाँ पर मान क्या आ गया -2 आ गया। अब आगे देखेंगे R3 बराबर 2 इंटू में R3, तो R3 का मान आपको 1 दिया गया 1, तो गुणा किया जाएगा 2 हो गया, किसका मान क्या आ गया 2 आ गया आपका। अब आगे देखेंगे क्या नियम लगा दिया जाएगा आपका इसमें। अब इनको क्या करना है 0 बनाना है और इनको भी 0 बनाना है। अब देखा जाए क्या किया जाएगा R2 बराबर क्या हो जाएगा R2 माइनस कर दिया जाए। अब 5/2 जो है 5/2 को 0 बनाना है, तो क्या किया जाएगा 5/2 R3 कर दिया जाए, ठीक। तथा में अब देखो इसको हमको हल करना है, क्या लिख दिया जाएगा R1 बराबर R1 अब प्लस में कर दिया जाएगा। अब इसको 0 बनाना है, तो क्या किया जाएगा 1/2 R1 R3 कर दिया जाए, इसमें से यह घटा दिया जाएगा। अब देखा जाए क्या आपका होगा, हल किया जाएगा इनको, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा आपका दोनों को हल करना है, तो क्या होगा 0 0 1। अब आपका R1 R2 को हल करना बराबर आपका हो जाएगा -5/, इसको हल करना है तो क्या हो जाएगा 5 -2 2 हो गया, ये हो जाएगा। अब इसी को हल करके मान क्या करना हमको लिखना है। अब देखा जाए यहाँ पर हम हल कर देते हैं इनको, है R2 बराबर आपका R2 का मान आप क्या है 0, इसके जगह क्या रखा जाएगा 0 -5/2 इंटू में R3 का मान क्या है 0, इसके जगह क्या रखा जाएगा 0 बराबर 0। अब 5/2 में 0 से गुणा किया जाएगा 0 बराबर क्या होगा 0, इसका मान क्या आ गया 0 आ गया। अब आगे देखेंगे R2 बराबर, अब इसमें देखना R2 का मान 1 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1 -5/2 इंटू में R3 का मान 0 है, तो 0 बराबर 1 माइनस, अब 5/2 में 0 से गुणा किया जाएगा 0, या इसमें से घटा दिया जाएगा 1, तो इसका मान क्या आ गया 1 R2, ठीक। अब देखो किया जाए R2 का मान आपका दिया गया 5/2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया 5/2 इंटू में R1 का मान 1 है, तो 1 तो बराबर 5/2 माइनस में 5/2, तो ये इसमें घटा दिया जाए क्या होगा 0, तो इसका मान क्या आ गया 0 आ गया। अब देखेंगे इसको, अब इनको हल करना है, इसको अब मिटा दिया जाए। अब देखा जाएगा इसको, तो R1 बराबर आपका, तो R1 का मान आप क्या दिया गया 1 दिया गया, तो वहां रखा जाएगा प्लस में 1/2। R3 का मान 0 दिया गया, तो यहाँ पर 0 रखा जाएगा बराबर 1 प्लस में, अब 1/2 में 0 से गुणा किया जाएगा 0, तो यह इसमें जोड़ दिया जाएगा 1, तो इसका मान क्या आ गया आपका 1 आ गया। आगे देखेंगे R1 बराबर R1 का मान क्या है 0, अब प्लस में 1/2 इंटू में R3 का मान 0 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0, तो बराबर 0 प्लस में 1/2 में 0 से गुणा किया जाएगा 0, जोड़ दिया जाएगा 0, तो इसका मान क्या आ गया 0 आ गया। अब देख R1 का मान आपका दिया गया है -1/2, अब प्लस में 1/2, R3 का मान 1 है, तो इसके जगह पे 1 रख दिया जाएगा। अब देखो क्या होगा -1/2, इनका इसमें गुणा किया जाएगा 1/2, यह आपका माइनस में प्लस में घटा दिया जाएगा 0, तो इसका मान क्या आ गया 0 आ गया। अब इसको हल करना है, देखा जाएगा। अब यहाँ से R2 बराबर आपका, अब R2 का मान आपका यहाँ पर क्या दिया गया है -5/2 माइनस में 5/2, R3 का मान आपका 5 दिया गया, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 5 रख दिया जाए।
बराबर आपका। अब यहाँ पर आपका क्या, -5/2। अब 5 में 5 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा, 25/2 हो गया। अब देखो हर बराबर है दोनों का, अब 25 में 5 जोड़ दिया जाए क्या होगा, -30/2। काट दिया जाएगा, -15 आ गया। इसका मान मतलब कितना आ गया, -15 आ गया। R2, अब देखो हल करना R2 को। अब देखा जाए R2 का मान आप क्या दिया गया, 1, तो इसके जगह पे रखा जाएगा 1, -5/2 इंटू में R3 का मान दिया गया -2, तो यह इससे कैंसिल हो गया। अब माइनस माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, तो 1 अब प्लस में 5। अब 5 में 1 जोड़ दिया जाए कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। यहाँ पर मान कितना हो गया, 6 हो गया। R2 बराबर, अब देखना है R2 का मान क्या है, 0, तो 0 रखा जाएगा, -5/2 इंटू में R3 का मान आपका 2 दिया गया, तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 -5। अब 0 में से 5 को घटा दिया जाए क्या होगा, -5, तो इसका मान क्या आ गया, -5 आ गया। अब इसको हल करना है, अब देखा जाएगा। अब आपका हो जाएगा R1 बराबर आपका R1 का मान आपका क्या दिया गया, 1/2 अब प्लस में 1/2। R3 का मान आपका यहाँ पर दिया गया 5, तो इसके जगह पर रखा जाएगा 5 बराबर 1/2 और प्लस में 1/2 में 5 से गुणा किया जाए क्या होगा, 5/2। अब इसमें देखना क्या है कि हर बराबर है, 5 में 1 जोड़ दिया जाए क्या होगा, 6/2, काट दिया जाए कितना आ जाएगा, 3, तो इसका मान क्या आ गया, 3 आ गया। R1 बराबर R1 का मान आपका क्या दिया गया, 0, तो इसके जगह पे 0 प्लस में 1/2। R3 का मान 2 दिया गया, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा, 2 रख दिया जाए माइनस में, तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 0 -1, यह इसमें घटा दिया जाएगा, -1 आ गया। इसका मान क्या आ गया, -1। आगे देखेंगे R1 बराबर आपका R1 का मान 0 दिया गया, 0 अब प्लस में 1/2 इंटू में R3 का मान 2 दिया गया, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा, 2, तो यह इससे कैंसिल हो गया, 0 + 1 जोड़ दिया जाएगा 1, तो यह आपका क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखा जाएगा आपका क्या होगा, ठीक। अब इसको क्या करना हमको है कि इनवर्स में लिखना है, तो यह क्या हो जाएगा, A इनवर्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 -1 1 हो जाएगा, -15 6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यही आपका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। यह आपका आंसर ही हो गया। इसके पहले 17वां क्वेश्चन हल कर चुका गया है। 18वां क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है, हल करेंगे किस तरह से देखें क्या है। 18वां आपका दिया गया है कि आव्यूह A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो केवल यह, माने पूछा जा रहा है कि अगर आव्यूह A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो केवल यह, इनमें आपका 4 विकल्प दिया गया, इनमें से कौन सा सही होगा पहले हम देखेंगे हल। कहा जा रहा है कि यदि एक यम कोटि का वर्ग आव्यूह है, माने कहा जा रहा है जो ए है आपका वह एक यम कोटि का आव्यूह है, तब क्या होगा, और इसके साथ एक माने और उसके साथ एक अन्य आव्यूह बी है, माने इसके साथ माने ए के साथ एक अन्य आव्यूह मतलब क्या है, बी भी कारा समान कोटि का कारा इस प्रकार विद्यमान है, माने कहा जा रहा है कि ए और बी कोटि जो है क्या है, समान है, वह इस प्रकार मतलब क्या है, विद्यमान है, तब क्या होगा कि ए बी बराबर आपका बी ए और बराबर आई के होगा, ठीक। तो कहा जा रहा है बी कामा ए का कारा व्युत्क्रम कहलाता है, तब ये क्या होगा, ए और बी का ये क्या होगा, व्युत्क्रम कहलाएगा, अर्थात आव्यूह ए तथा बी कारा एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, माने यह एक क्या होंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, तो क्या होगा यदि में आपका ए बी बराबर आपका बी ए बराबर आई क्यू, तो ये आपका बराबर होगा, इनमें आपका ऑप्शन दिया गया विकल्प में
तो आपका विकल्प में कौन सा सही रहेगा? आपका डी। तो यही डी वाला आपका विकल्प क्या होगा? सही होगा। ठीक, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया।